जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तजनों का हमारे YouTube चैनल कृष्णा दासी पर स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी भक्तजन स्वस्थ और मंगलमय होंगे और लड्डू गोपाल जी की सेवा का भरपूर आनंद ले रहे होंगे और उनका आशीर्वाद भी आप पर अपरंपार बरस रहा होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, सावन का माह शुरू हो गया है। बड़ा ही पावन, बड़ा ही पवित्र मास होता है सावन का। और सौभाग्य पूर्व इस बार जो है सावन 2 माह का है, क्योंकि इसमें अधिक मास लग रहा है और इसकी महत्वता इसलिए बढ़ गई है अधिक मास शुरू होने की वजह से। और सावन में हमें किस प्रकार जो है लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, क्या क्या उनको भोग लगाएं, किस प्रकार लड्डू गोपाल जी की सेवा करें जिससे वो जल्दी प्रसन्न हो। तो हमारे लड्डू गोपाल जी को सावन का महीना बहुत प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रिय है। और जो हमारे वृंदावन में आप देखेंगे, दूर दूर से लोग आते हैं, भक्त आते हैं सावन के महीने में ठाकुर जी के दर्शनों के लिए। और किस प्रकार जो है सावन में हमें गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। तो देखिए, सावन में देखिए, हो सके तो आप गोपाल जी को सुंदर सुंदर पीले पीले वस्त्र धारण कराएं, या अन्य कलर के भी आप वस्त्र धारण करा सकते हैं। और फूल और कलियों से ठाकुर जी को अर्पित करें, फूल और कलियां। और ठाकुर जी के वस्त्रों पे फूल लगाइए। जिस प्रकार देखिए, जो बॉर्डर होता है पोशाक का, पूरी पोशाक पर फूल लगाइए। और अगर आप नहीं कर सकते या आप बना सकते हैं फूलों की पोशाक, तो आप फूलों के वस्त्र बनाइए। मान लीजिए संभव नहीं है तो आप उनके ऊपर, वस्त्रों के ऊपर भी पुष्प लगा सकते हैं। और ठाकुर जी के पग पर भी एक फूल ज़रूर अर्पित करें, तो बड़ा ही सुंदर भाव होता है फूलों से श्रृंगार करने का। लता देखिए, वैसे भी हमारे प्यारे वन, उपवन, नदियाँ, फल, फूल, पत्ते, लताएं, पताएं अति प्रिय हैं। आप लोग जानते होंगे कितनी लीलाएं की हैं हमारे गोविंद ने। तो सबसे मेन जो होता है वो होता है सावन के महीने में झूला झुलाना। तो कई लोगों के मन में देखिए प्रश्न होता है कि ठाकुर जी को केवल जन्माष्टमी पर ही झूला झुलाया जाता है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सावन के महीने में ठाकुर जी को झूलन झुलाना बहुत ही झूलन का विशेष महत्व होता है। अगर आप हमारे व्रज में आए तो वहाँ के सारे ठाकुर, यानी हमारे प्यारे राधा वल्लभ जी, हमारे प्यारे बांके बिहारी जी, राधा रमन जी, दामोदर भी, जितने भी हमारे व्रज के प्यारे ठाकुर हैं, सबको झूला झुलाया जाता है। बड़ा ही अच्छा दृश्य होता है, देखने लायक। भक्त दूर दूर से आते हैं ठाकुर जी को झूला झुलाने के लिए। और सबसे विशेष जो होती है वो होती है इत्र सेवा। तो आप वस्त्र धारण कराने के बाद, फूलों से श्रृंगार करने के बाद इत्र ज़रूर लगाइए उनको। इत्र सेवा बहुत ही ज़्यादा विशेष सेवा होती है। जितना हो सके सुंदर सुंदर पकवान बनाइए, पकवान बनाकर उन्हें पवाइए। भोग के रसियाँ हैं ये। जिस तरीके से श्रृंगार के रसियाँ हैं, होली के रसियाँ हैं, ठीक उसी तरह भोग के रसियाँ हैं। जितना आप नया नया भोग पवाएंगे उतनी जल्दी प्रसन्न होंगे। और फूलों के बंगले लगाइए। अगर आपकी उतनी समर्था नहीं है, अगर आपका समर्थ नहीं है, तो आप ओरिजिनल फूल से ही उनका श्रृंगार कर सकते हैं, मंदिर डेकोरेशन कर सकते हैं। या जहाँ पर आपने उनको विराजमान किया है, आप वहाँ पर भी फूलों का बंगला बना सकते हैं, ताकि उनके साथ पूरा दिन सुगंधी उनको आती रहे, प्यारे को आनंद आता रहे। आपका हृदय तो आनंदी होगा ही, सबसे बड़ी बात है ठाकुर जी को आनंदी मिले होगा। भक्त वो होता है जो अपने ठाकुर जी, स्वामी, अपने भगवान को आनंद और भक्ति दे। ये नहीं है अपनी आंखों का सुख देखे खुद आनंद देखे। तो ठाकुर जी के लिए आप ये भाव जरूर रखिए, आपका भाव जरूर सिद्ध होगा। तो ठाकुर जी को आप झूला झुलाइए, झूले में बिठाइए, झूला झूलन कराइए। ठाकुर जी को नवम नवम पकवान बनाकर भोग लगाइए ठाकुर जी को, और झूले में भी बिठाइए, झूला झुलाइए उनको। और हो सके तो आप फाउंटेन ज़रूर लगाए, जो फुहारा होता है वो फुहारा आप ज़रूर लगाइए, और उसमें यमुना जल मिलाइए, इत्र मिलाइए। क्योंकि देखिए, जब फुहारा चलेगा और यमुना जल होगा उसमें और इत्र होगा, जब ठाकुर जी, गोपाल जी पर वो जाएगा, तो ठाकुर जी प्रसन्न होंगे और आपको भी सावन का आनंद आएगा। सावन के महीने में इस तरह से आपको सेवा करनी है, आप भी आनंदित रहेंगे और आपके प्यारे प्राण प्रेतम भी प्रसन्न रहेंगे। तो आपको पता लग गया होगा कि सावन के महीने में ठाकुर जी की किस तरीके से सेवा करनी चाहिए, किस तरीके से श्रृंगार करना चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। जितना मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में पाया है, जितना मैंने भागवत में सुना है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी, वहाँ पे हमारा चैनल है राधा माधव 077 के नाम से, तो आप वहाँ पर भी जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं और नई नई बातों
लड्डू गोपाल जी की बातों का आनंद ले सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।